बादाम किस तरह हमारी सेहत में इनकलाब ला सकता है? क्या इसको खाने से हम अपना जो है शुगर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको खाने से क्या वजन में कमी लाई जा सकती है? क्या बादाम दिल की बीमारियों के खतरात को कम कर सकता है? रिसर्च और डॉक्टर्स बादाम के बारे में क्या राय रखते हैं? ये तमाम बातें आज की वीडियो में डिस्कस होंगे। बादाम ग़िज़ाइयत के हवाले से तो मशहूर है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में और मुख्तलिफ तहजीबों में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसा कि इब्रानी बाइबल और ईसाई अहदनामे में दर्ज है कि 1500 कबल मसीह जब बनी इसराइल के कबाइल आपस में लड़ पड़े, आप जानते होंगे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। तो इन 12 बेटों में से 12 कबीले बने और एक कबीले में हजारों लोग थे। जब इनके दरमियान बहस छिड़ गई कि अब हम में से कौन सा कबीला जो है वो अल्लाह के यहां मुंतखब है, ये आपस में लड़ पड़े। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, इन्हें कहिए कि अपने सरबराहान से बोलें कि वो अपना अपना अस्सा यानी लाठियां एक मखसूस जगह जिसे खैमा इज्तिमा कहते हैं वहां रख दें। तो जिसका अस्सा फूट पड़ा वही अल्लाह के यहां मुंतखब कबीला होगा। तो सुबह क्या हुआ कि जो लावी कबीले से ताल्लुक रखते हैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम, उनका अस्सा फूट पड़ा, उससे शाखें निकलने लगी, फिर उस पे बादाम का फल उग पड़ा। तो इसीलिए ये जो बादाम का दरख्त है या बादाम का फल है, इसका यहूदी और ईसाई मजहब में बहुत ज्यादा इसको कदर और अहमियत की निगाह से देखा जाता है। बादाम का दरख्त तकरीबन 5 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। ये 100 साल तक फल देता रहता है और तकरीबन सालाना हजारों की तादाद में इस पर बादाम लगते हैं। और ये मोतदिल आबो हवा वाले इलाकों में जो है पैदा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा 80% बादाम जो है वो अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में पैदा होता है। इसके अलावा इसके बड़े प्रोड्यूसर्स में ईरान भी शामिल है और इटली, स्पेन और मराकश जो हैं वो भी दुनिया की मजमूई पैदावार में अपना हिस्सा डालते हैं। और हमारे प्यारे वतन अजीज पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जगहों पर बादाम उगाया जाता है, जैसा कि कश्मीर और KPK और बलूचिस्तान के जो है वो पहाड़ी इलाकों में भी बादाम की पैदावार होती है। और अब आते हैं कि रिसर्च और डॉक्टर्स की तरफ के उनकी बादाम के बारे में क्या राय है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बादाम पर की जाने वाली एक रिसर्च के मुताबिक रोजाना मुट्ठी भर बादाम खाने से आपका 30% तक दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। और अब नजर डालते हैं इसके मजीद फवायद पर। ये हमारी दिमाग की सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। बादाम का सबसे मशहूर फायदा दिमाग के लिए है। इसमें विटामिन ई और मैग्नीशियम पाया जाता है जो दिमागी खुलियात को ताकत देता है। विटामिन ई की मौजूदगी ही इसको दिमागी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद बनाती है। इसीलिए तो बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह खाली पेट बादाम खाओ और ज़हीन बन जाओ। बादाम हमारे दिल की सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है, क्योंकि इसमें मोनोसेचुरेटेड चिकनाई ज्यादा होती है जो LDL कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने में मदद देती है। एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटाशियम और मैग्नीशियम की मौजूदगी हमारे दिल की सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद होती है। इसके अलावा ये हमारे वजन को भी कंट्रोल करने में हमें मदद फराहम करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर इंतहाई ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं
जो हमें ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ होने का एहसास दिलाते हैं। इस तरह हमें भूख कम लगती है, जो हमें अपना वजन कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। इसको खाने से हमारी हड्डियों में भी मजबूती पैदा होती है। इसमें मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी जिल्द को निखारते हैं और हमारे बालों को मुअच्चर रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारी जिल्द को झुर्रियों से महफूज रखने की कोशिश करता है। माहिरीन के मुताबिक बेहतरीन फवायद हासिल करने के लिए तकरीबन 1 औंस बादाम रोजाना खाने चाहिए। 1 औंस बादाम तकरीबन 23 से 25 की मिकदार में बनते हैं। और अब आते हैं इस तरफ के क्या बादाम भिगोकर खाने चाहिए या फिर खुश्क बादाम ही खा लेने चाहिए। तो कुछ सकाफतें जो हैं वो इसी पर जोर देती हैं कि बादाम को भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद है। अगरचे इसके बारे में तहकीकात जो हैं महदूद हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ख्याल यही है कि अगर बादाम को भिगोकर खाएंगे तो इसका जो है जायका भी बेहतरीन होता जाता है, इसको चबाने में और हजम करने में आसानी पैदा होती है। और बेहतरीन तरीका यह है कि रात आप इनको किसी प्याले में भिगो लें, सुबह उठें और छील कर इनको निहार मुंह खा लें, ताकि आप इससे बेहतरीन फायदा उठा सकें। बादाम सिर्फ खुराक के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसकी मुख्तलिफ मसनूआत भी तैयार की जाती हैं, जैसा कि बादाम का तेल जो हमारे बालों के लिए और हमारी जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद होता है। इसके अलावा बादाम का दूध भी बनाया जाता है और बादाम का आटा भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब तो मगरबी ममालिक में बादाम का मक्खन भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। कदीम मिस्र के लोग भी बादाम को मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए इंतहाई अहम समझते थे। इसकी मिसाल ये है कि जब एक मिस्र के फिरौन जिसका नाम तूतन खामून था, उसका मकबरा दरियाफ्त हुआ, तो उसके अंदर से भी बादाम में हमें भी सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए इसी बादाम को अपनी खुराक का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। और आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि बहुत ज्यादा फवायद होने के बावजूद इसके कुछ मुमकिन नुकसानात भी हैं, जिनमें यह है कि अगर आप हद से ज्यादा बादाम खाते हैं तो आपको कब्ज होने का खदशा है। इसके अलावा कड़वा बादाम जो है उसको कच्चा खाने से भी गुरेज कीजिए, क्योंकि इसमें साइनाइड होता है जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में जरूर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह मेरा और आपका निगहबान हो। फी अमानिल्लाह।